नमस्ते। क्या कभी ऐसा हुआ है कि शब्द ऐसे उलझे हुए मिले हों कि उनका कोई मतलब ही ना निकल रहा हो? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और सीखते हैं कि कैसे इन बिखरे हुए शब्दों को एक सही और मतलब वाले वाक्य में बदल सकते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। क्रिकेट खेलता है रोहित। अजीब लग रहा है ना सुनने में? चलिए पता लगाते हैं कि इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए ताकि ये एक सही वाक्य बन सके। तो आज हम क्या-क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये उलझे हुए वाक्यों की पहेली आखिर है क्या। फिर हम वाक्य के मुख्य हिस्सों को पहचानना सीखेंगे, कुछ जरूरी बारीकियों को जानेंगे, कुछ उदाहरणों को साथ मिलकर हल करेंगे और हाँ, आखिर में मैं कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा ताकि ये सब और भी तेजी से हो सके। तो शुरू करते हैं पहले कदम से। आखिर ये उलझे वाक्यों की पहेली है क्या? इसका सीधा सा मतलब ये है कि बिखरे हुए शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक मतलब वाला वाक्य बनाना है। और हाँ, ये स्किल बहुत काम की है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने का ना एक बहुत ही आसान सा तरीका है। हमें बस वाक्य के 3 सबसे जरूरी टुकड़ों को ढूंढ निकालना है। और वो 3 टुकड़े कौन से हैं? वो हैं कर्ता, क्रिया और कर्म। बस इस क्रम को समझ लिया तो समझिए आधी पहेली तो वहीं सुलझ गई। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्ता की। कर्ता कौन होता है? अरे वही जो वाक्य में काम कर रहा है। बस ये सवाल पूछिए, काम कौन कर रहा है, जवाब मिल जाएगा। और एक छोटी सी टिप, ज्यादातर वाक्य कर्ता से ही शुरू होते हैं। आप देखिए, जैसे ही हम अपने पिछले वाले उदाहरण में रोहित को कर्ता की तरह पहचानते हैं, वाक्य अपने आप सही लगने लगता है। खेलता है क्रिकेट, रोहित से सीधा बन जाता है रोहित क्रिकेट खेलता है। देखा कितना आसान है। कर्ता के ठीक बाद आती है क्रिया, यानी कि काम। ये हमें बताती है कि कर्ता आखिर कर क्या रहा है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, क्रिया हमेशा हमेशा कर्ता के बाद ही आएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास कर्ता और क्रिया का एक मजबूत आधार है। चलिए अब देखते हैं कि वाक्य में और ज्यादा जानकारी कैसे जोड़ी जाए। यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार और जरूरी नियम काम आता है, जिसे हम MPT कहते हैं, यानी मैनर, प्लेस, टाइम। मतलब पहले ये बताओ कि काम कैसे हुआ, फिर कहाँ हुआ और आखिर में कब हुआ। और हाँ, ये क्रम कभी नहीं बदलता। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है, बच्चों ने खुशी से पार्क में कल खेला। देखा आपने, पहले आया तरीका खुशी से, फिर आई जगह पार्क में और आखिर में आया समय कल। इन बड़े नियमों के अलावा कुछ छोटे छोटे शब्द भी होते हैं जो हमारे लिए सुराग का काम करते हैं। जैसे अ या द दिख जाए तो समझ जाइए कि आगे कोई संज्ञा आने वाली है। जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो कर्ता के हिसाब से लगती हैं और बिकॉज, बट जैसे शब्द वाक्य को एक सही मोड़ देते हैं। चलिए, अब नियम तो हमने सीख लिए, अब बारी है प्रैक्टिस की। कुछ असली उदाहरणों को हल करके देखते हैं। पहला उदाहरण है, जा रहा स्कूल है वह को। सोचिए इसे कैसे सुलझाएंगे। तो चलिए इसे सुलझाते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढना है? कर्ता, काम कौन कर रहा है? वह। बहुत बढ़िया। अब क्रिया क्या है? जा रहा है। और जा कहाँ रहा है? स्कूल को। देखिए सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर फिट हो गए। और बस इन टुकड़ों को सही क्रम में जोड़ दीजिए और हमारा सही वाक्य तैयार है। वह स्कूल जा रहा है। हो गई ना पहेली हल। चलिए अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। शाम में चाय वह पीती है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, नियम वही रहेंगे। कर्ता कौन? वह। क्रिया पीती है। क्या पीती है? चाय। और कब? शाम में। तो सही वाक्य क्या बना? वह शाम में चाय पीती है। सिंपल। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कुछ ऐसी प्रो टिप्स जो इन पहेलियों को चुटकियों में हल करने में मदद करेंगी। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हमेशा काम आएंगे। सबसे पहले क्रिया को पकड़िए, वो वाक्य का दिल होती है। सर्वनाम जैसे वह, वे अक्सर वाक्य की शुरुआत करते हैं। ए एंड द के बाद संज्ञा ही आएगी, ये पक्का है। और मेरी सबसे पसंदीदा टिप, वाक्य को मन में या जोर से बोलकर देखिए। जो सुनने में सही लगे ना, ज्यादातर वही सही जवाब होता है। तो अब इन सारे तरीकों और टिप्स के साथ किसी भी वाक्य पहेली को सुलझाने की चाबी मिल गई है। ये एक स्किल है और जितना अभ्यास करेंगे उतने ही बेहतर होते जाएंगे। तो सवाल यह है कि इन तरीकों को जानने के बाद क्या किसी भी उलझे हुए वाक्य का सामना करने की तैयारी है? मुझे तो लगता है बिल्कुल है।